क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पार्ट 1। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें मेरे चैनल के बारे में पता चले, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का हमारा पहला सब टॉपिक है वो है पोजिशनिंग एरर्स, ठीक है। तो पोजिशनिंग एरर्स क्या होता है? टू गेट द करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन्ड स्ट्रेट टू द मार्क। अब आपको पहले तो आपको मेजर करना सीखना है। ऐसे नहीं कि स्केल कहीं रख दिया, ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया, पीछे से स्टार्ट कर दिया, स्केल के आगे से स्टार्ट कर दिया, आपको सही मेजर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको स्केल और ऑब्जेक्ट को एकदम अच्छे से शुरुआत से बीच तक, जहाँ शुरुआत से अच्छे से रखना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से, ना कि यहाँ से आप ऑब्जेक्ट रख दोगे और पीछे तक का आप लोगे, ऐसे नहीं होगा। आपको एकदम स्टार्टिंग से ज़ीरो से रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पोजिशनिंग एरर्स क्या होता है। अब आप देखिए, अगर आप इस मान लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट कितने का है, मतलब कितने उसका है सेंटीमीटर का, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर्स का है ना। तो सारे लोगों का तो 1.5 आएगा नहीं, जिनको पोजिशनिंग एरर के बारे में पता नहीं रहेगा। जो लोगों को पोजिशनिंग एरर के बारे में पता नहीं रहेगा वो लोग कहीं टेढ़ा देखेंगे, कहीं इस तरफ से देखेंगे, तो फिर वो लोग कहाँ पे जाके लैंड करेंगे? वो लोग लैंड करेंगे 1.4 पे, कोई लैंड करेगा, कोई लैंड करेगा 1.6 पे, कोई लैंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन करेक्ट हमारा क्या है? ये सब नहीं है हमारा करेक्ट है 1.5 सेंटीमीटर्स। अब हम ये कैसे पता करें कि 1.5 ही सही है कि नहीं? हमेशा आपको सीधे देखना होगा, स्ट्रेट टू द मार्क, मतलब हमेशा आपको सीधे देखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये है, हमको यहाँ से देखना है सीधे, ना कि हम ऐसे देखेंगे यहाँ से, ना कि हम ऐसे देखेंगे। अगर हम ऐसे से देखेंगे तो 1 इंच आगे, मतलब 1 इंच आगे बढ़ जाएगा, 1 इंच पीछे हो जाएगा। तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको मेजर करते वक्त कैसे देखना है? हमेशा सीधे देखना है, स्ट्रेट टू द मार्क देखना है। अगर आप उल्टा फुल्टा देखेंगे तो आपका आंसर 1 इंच थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा, मतलब सेम आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा लर्न मतलब अच्छे से समझना होगा। इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कि हमेशा स्ट्रेट टू द मार्क ही देखना चाहिए, कहीं टेढ़ा, कहीं इधर से उधर से नहीं देखना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, अब हम देखते हैं वो टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अब एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कितने सारे टाइप्स के एंगल होते हैं और उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती है एक एक की, और वो कैसे, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो पहला है हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बनाता है। अब आप लोगों को तो प्रोट्रैक्टर पता ही होगा। प्रोट्रैक्टर मतलब क्या होता है? सेमी सर्कल का होता है ना, यहाँ पे बीच में से, और यहाँ पे ऊपर हमारा होता है, बीच में हमारा क्या होता है? 90 डिग्रीज, है ना। तो वही जो एंगल 90 डिग्री बनाता है, हमेशा 90 डिग्री ही पे ही रहेगा, वो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। और अगर आपको नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये लर्न करने की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कौन सा एंगल कैसा दिखता है, किस टाइप का होता है। तो राइट एंगल मतलब जो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और फिर है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री फॉर्म करता है। और इसका नाम स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि ये पूरा मतलब ऐसे स्लैंटिंग है ना, पूरा ये पूरा स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें कहीं से भी कुछ बेंड नहीं, एकदम स्ट्रेट है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। और ये कितना फॉर्म करता है? 180 डिग्री, क्योंकि प्रोट्रैक्टर के एंड में हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे 180 डिग्री आता है ना हमारे पास एंड में प्रोट्रैक्टर के, तो यही वो 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट होता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो डाउनवर्ड्स या फिर जो क्या बोलते हैं 180 से ज़्यादा और 360 से कम, मतलब 360 से थोड़ा सा कम और 180 से थोड़ा सा ज़्यादा,
तो इन दोनों के बीच में रहता है 180 और 360 के बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे अब एंगल्स फॉर्म होंगे ना, तो इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से मार्क किया क्योंकि एक स्पेसिफिक एंगल नहीं है इसका। जितने भी एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में फॉर्म होते हैं उन सारे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड्स फॉर्म होते हैं, ना कि ये अपवर्ड्स फॉर्म होते हैं, है ना, ये इस प्रोट्रैक्टर के डाउनवर्ड फॉर्म होंगे, तो इसीलिए इनका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं डाउनवर्ड की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल लेस दैन 90 डिग्री। अब जो हमारा 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे स्ट्रेट है ना, यहाँ पे 90 डिग्री हमारा, तो 90 डिग्री से जितने भी एंगल छोटे होते हैं, यहाँ पे ये भी, इसका भी कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, जितने भी एंगल लेस दैन 90 डिग्री होते हैं वो हमारे होते हैं अक्यूट एंगल। और नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? एंगल जो पूरा 360 डिग्री होता है। ये स्पेसिफिक है कि 360 डिग्री जो होगा एंगल, मतलब 360 डिग्री पूरा लास्ट होता है ना, मतलब यहाँ से जब घूम कर आएगा एंड में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? पूरा सर्कल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? 360 डिग्रीज। तो जो 360 डिग्रीज जो लाइन फॉर्म करती है ऐसे से पूरा घूम घूम के, मतलब यहाँ पे फिर 90 डिग्रीज भी है, ये भी है, फिर ये भी है, फिर जब ये एंड में आती है 360 डिग्री पे, तो उसी को वो बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट इसलिए क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर दैन 90 डिग्री। अब मोर दैन 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री हमारा बीच में होता है ना। अब जो 90 डिग्री से जितने भी ज़्यादा एंगल्स होंगे पूरे 180 तक, यहाँ पे जो 180 होता है, तो 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये लेस देन 90 डिग्री है, ये मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। और नेक्स्ट है हमारा हाउ टू मेजर एंगल्स। अब एंगल भी हम लोग अलग अलग टाइप से मेजर करते हैं, इसका भी कुछ टेक्निक्स होता है, तो वो हम देखेंगे क्या होता है। हमारा हाउ टू मेजर एंगल। अब एंगल कैसे मेजर करना चाहिए हमको? तो एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? प्रोट्रैक्टर, जो ये होता है, और मैंने खुद से अभी बनाया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? अब मैं दिखाती हूँ कैसे मेजर करेंगे। हमेशा हम लोग जो वर्टेक्स होता है हम लोग इसके मिड पॉइंट पे रखते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे। तो इसका जो वर्टेक्स है हम लोग एंगल का हमेशा मिड पॉइंट पे रखेंगे। मान लीजिए ये वाला लाइन है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है ना, तो इसका वर्टेक्स हमेशा ऊपर रहेगा। फिर जो हमारा एंगल है, मान लीजिए हमारा एंगल है, हमारे यहाँ पे हमारा एंगल ऐसे जा रहा है, ऐसे इसके लाइन में जा रहा है हमारा एंगल, ओके। और फिर ये किस पे आके मीट कर रहा है? 140 पे आके मीट कर रहा है। तो हमेशा जो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा जो वर्टेक्स है वो इसके मिडिल पॉइंट पे रहेगा, हमेशा जो 90 डिग्री है उसके पॉइंट पे रहेगा, और जो लास्ट ये जो नीचे वाला लाइन है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 डिग्री के पास। फिर जो ऊपर वाला लाइन है ऑटोमेटिकली वो आपको एंगल शो कर देगा किस पे वो लैंड हो रहा है। फिर आप वहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, फिर इसको प्रोट्रैक्टर को हटाइए, उसके बाद फिर आप वहाँ पे एक अच्छी सी लाइन बना दीजिए, फिर मार्क कर दीजिए कि यहाँ पे 40 डिग्री ही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंगल मेजर करना। फिर अगर मान लीजिए आपका फिर अब यहाँ पे है, अब आप फिर से यहाँ पे एक और मैं एंगल आपको लेती हूँ, बताती हूँ कैसे। एक मान लीजिए एंगल ऐसे है, ओके, एक एंगल इस तरफ में है, ठीक है, 90 डिग्री से आगे है, थोड़ा ऑब्ट्यूस है ये। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसका जो वर्टेक्स है हमको बीच में रखना होगा 90 डिग्री के पास, और इसका जो लाइन है ये 0 के पास होगा। हमारा जो नीचे वाला लाइन है ना, नीचे वाला लाइन हमेशा 0 के पास रहेगा। फिर जो आपका जो ये लाइन है, ये वाला आर्म, वो खुद ब खुद आपको शो कर देगा कि ये कहाँ जा रहा है। मान लीजिए ये वाला हमारा कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, तो आपका ये खुद लाइन शो कर दिया कि ये 100 पे जा रहा है। फिर आप प्रोट्रैक्टर लीजिए, हटाइए प्रोट्रैक्टर, फिर यहाँ पे आप मतलब प्रोट्रैक्टर जब था वहाँ पे तो आप पहले मार्क कर लीजिए पॉइंट, फिर प्रोट्रैक्टर हटाइए, फिर यहाँ पे आप जो पॉइंट मार्क किए हैं उसको आप मतलब वहाँ पे जो एंगल है, डिग्री है, वो आप वहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्रीज।
तो ऐसे करके आपको वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपेरेंट के अंदर लाइन थोड़ा ना बना सकते, आप यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये बहुत ईजी होता है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप बैक करके देख लीजिए, ठीक है। तो हमेशा आपको आपका वर्टेक्स यहाँ पे रखना है 90 डिग्री के पास, और आपका लास्ट आर्म 0 डिग्री के पास रहेगा, और जो ऊपर का आर्म होगा वो आपको खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट है, तो आपको शो कर देगा कि वो कितने एंगल पे है। आपको पॉइंट लगाना है, प्रोट्रैक्टर हटाना है, फिर वहाँ पे एक अच्छे से स्केल से लाइन बना देना है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल मेजर कैसे करेंगे, और एंगल हम लोग कैसे खुद से बना भी सकते हैं, ठीक है। मेजर करने के लिए बस आपको प्रोट्रैक्टर रखना है, कहाँ पे वो आर्म शो कर रहा है वहाँ पे मतलब आपको वो एंगल ले लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब जैसे कि हमारा टी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये टी है, तो अब टी यहाँ पे हमारा कैसे हो गया है, ऐसे यहाँ पे हमारा जो टी है मतलब जो होता है ना डाउनवर्ड टी, ऐसे मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब आपका जो मतलब यहाँ पे उल्टा टी होगा, उसी को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे हम इसको कैसे शो करेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखेंगे हम यहाँ पे पहले हेयर CM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब कि जो CM लाइन है, पहले आप इसको नीचे वाले को भूल जाइए, आप तीनों ऊपर वाले को देखिए। फिर यहाँ पे जो हमारे पास CM लाइन है ये परपेंडिकुलर है AB के, मतलब उसके सीधा है, मतलब उससे क्रॉस करता है। तो CM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इसी को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, जो एक लाइन के ऊपर उससे थोड़ा परपेंडिकुलर हो, मतलब उससे थोड़ा स्ट्रेट हो, जो ऐसा एंगल कुछ शो करे, ठीक है ना। मान लीजिए आप इसको एक एग्जांपल ले लीजिए, जो उल्टा टी आपको शो करेगा वो होगा आपका जो ये वाला एंगल, वो होगा आपका इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले को देखते हैं कि नीचे वाला क्या होगा। अब हम जब ऊपर वाले को यहाँ पे अब इसको भूल जाइए, अब नेक्स्ट देखते हैं MD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब जो DM है वो परपेंडिकुलर किसके है, AB के है। इसका मतलब ये भी एक टी फॉर्म कर रहा है, तो MD इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को भी हमारा बहुत अलग अलग टाइप से हम इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो अभी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के एंगल जैसे हमने देखे थे ना, अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल भी होते हैं, और उसे हम साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, तो अब हम वो देखते हैं क्या होता है। पहला हम देखते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल मतलब ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे है हम लोग। तो स्केलिन ट्रायंगल मतलब क्या होता है, उसके जितने भी साइड मतलब उसके जो तीनों साइड हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। उसके जितने साइड्स हैं वो सारे अनइक्वल होंगे। अगर आप एक एक साइड को मेजर करेंगे वो तो देखने से पता चल रहा है, लेकिन अगर आप एक एक साइड को मेजर करेंगे तो सबका मतलब उसका जो मेजर है वो सब अलग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जो उसकी दो साइड्स होती है, ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसकी जो ऊपर की दो साइड्स होती हैं वही सिर्फ इक्वल होती हैं, ना कि ये बीच वाला, ये वाला उन दोनों से थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये हमारा इसका स्पेसिफिकेशन है कि इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। क्योंकि हम साइड से पढ़ रहे हैं इसीलिए इस पर हम साइड के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। सारी साइड्स इक्वल हो रही है, जैसे कि आप लोग तो दिख रहा है, मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारी साइड्स आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होती है। इक्विलैटरली कहता है कि इक्वल है, ठीक है ना। उसके नाम से ही हमको पता चल जाएगा कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के बेसिस पे भी हमारे बहुत सारे मतलब लाइक
तीन ट्रायंगल्स हैं, हम उसको भी देखते हैं क्या होता है। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जैसे कि यहाँ पे अक्यूट लिखा है, अक्यूट का मतलब क्या था हमारा, लेस देन 90 डिग्रीज, है ना। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब उसकी जो सारी एंगल्स है ना, वो सारी एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगी। और यहाँ पे इन सब के वर्टिसेस हैं, और अगर आप प्रोट्रैक्टर से इसे मेजर करेंगे तो इनकी जो सारी साइड्स होती है वो 90 डिग्री से लेस होगी। अक्यूट का मतलब हमेशा हम लोग देखें, एंगल्स में भी हम लोगों ने देखा था कि अक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस दैन 90 डिग्री, ठीक है। तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, 90 डिग्री से कम होंगी। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या होंगी, मोर देन 90 डिग्री। उसकी सारी साइड्स हमारी क्या होगी, मोर देन 90 डिग्री होगी। जैसे कि हमारे पास ये वाला साइड है, ठीक है ना, हमारे पास ये वाला साइड है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है, फिर जो हमारे पास ये वर्टेक्स है, उसकी जो सारी साइड्स होंगी क्या होंगी, मोर दैन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस और अक्यूट का मतलब हमें पता चल गया, लेस और मोर दैन 90 डिग्री, लेस दैन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसका जो एक एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री, और वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ना कि सारे साइड्स 90 डिग्री होंगे, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। हमारा सिर्फ एक साइड 90 डिग्री होगा जिस ट्रायंगल में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और नेक्स्ट पार्ट में हमारा होगा इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड द बेसिस ऑफ एंगल्स के हमारे प्रॉपर्टीज सब हम जानेंगे और आगे का पढ़ेंगे। तो यही खत्म होता है हमारे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पार्ट 1। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू एंड टेक केयर।